Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 17 मिसलेनियस सेलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपने पहले सीखा था सेलेक्टर्स क्या होता है और सेलेक्टर्स का उपयोग क्या होता है। अगर कोई भी आपसे या अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलेक्टर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सेलेक्टर का यूज़ हम HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करके CSS में डिज़ाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम सेलेक्टर से क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्टर्स का यूज़ हम CSS के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हैं CSS के माध्यम से और उसी को सेलेक्टर बोला जाता है। ओके, सो बेसिकली आपने लास्ट क्लास के अंदर मतलब पहले आपने 3 सेलेक्टर जाने थे, पहला एलिमेंट, दूसरा आईडी और तीसरा क्लास सेलेक्टर। आज हमें कई सारे सेलेक्टर्स के बारे में जानना है, तो हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए HTML5 के शब्दों में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है और इसके साथ ही मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को भी यहाँ पे लिंक करके रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर अब देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एलिमेंट सेलेक्टर और अगर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक H1 में वेलकम टेक्स्ट राइट कर दिया। ठीक है, मैं इसे एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो इसका टैग नेम है उसका टैग नेम यहाँ पे मैं राइट करूँगा, इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा उसके टैग नेम से। ठीक है, और यहाँ मेरे को जो भी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी होंगी मैं यहाँ पे उसकी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दूँगा। जैसे मैंने यहाँ दिया कलर रेड। ठीक है, और अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो क्या प्रीव्यू होगा, आपको जो वेलकम है ये रेड कलर का प्रीव्यू होगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका रेड कलर का। ओके, ये हमने किससे चेंज किया, एलिमेंट सेलेक्टर से। यही चीज़ अगर मेरे को आईडी से करना होता तो मैं इसमें H1 में आईडी पास कर देता। जैसे मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ 1। ठीक है, और अब मैं style.css में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आईडी सेलेक्ट कर लूँगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का ऐसे हैश में सिंबल दे दूँगा। और अब देखो मैं यहाँ पे कलर जो है इसका ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके मैं रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको इसका कलर ब्लू मिलेगा। मीन्स हमने इसमें कौन सा सेलेक्टर यूज़ किया, आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर यूज़ करना होता तो हैश की जगह हम डॉट लगा देते तो ये क्लास सेलेक्टर में सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, अब हमें जानना है एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का क्या यूज़ होता है, जैसे कि वो देखिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर वैसे ज़्यादातर तो फॉर्म में यूज़ होता है, बाकी आप कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हो। अब जो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने H1 में एक एट्रीब्यूट लगाया, अलाइंग एट्रीब्यूट। ठीक है, इसकी मैं जो वैल्यू है सेंटर कर देता हूँ और देखो मैंने एक और H1 बनाया यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अलाइंग एट्रीब्यूट में राइट पास कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जिसके अंदर अलाइंग सेंटर पास हुआ है उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो अब ये कैसे होगा वो देखिए। अभी देखो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ सेव करके। अगर अभी मैं रन करूँ इसे तो देखो 2 वेलकम आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। एक तो सेंटर में क्योंकि हमने अलाइन सेंटर दिया था और दूसरा राइट में आएगा क्योंकि हमने उसमें अलाइन राइट दिया था। मैं चाहता हूँ जो सेंटर में आ रहा है वो ब्लू कलर का नज़र आए, तो वो कैसे होगा जो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप एलिमेंट को सिलेक्ट करो। ये देखो किसके अंदर आपका एट्रीब्यूट लगा है, H1 में, तो आप यहाँ आओ स्टाइल में H1 सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का सिंबल दो यहाँ पे और यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम राइट कर दो, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ जिस H1 के अंदर अलाइंग एट्रीब्यूट लगा हो और उसकी वैल्यू सेंटर हो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करो और क्लोज कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आप पास करना चाहो वो यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे कलर ब्लू पास करके सेव कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जिस H1 में अलाइंग सेंटर एट्रीब्यूट लगा होगा वही आपका एलिमेंट सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखो H1 में क्या राइट किया है, अलाइंग सेंटर। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और रिलोड करके आपको यहाँ चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला वेलकम था वो
आपका जो सेंटर में था जिसमें अलाइन सेंटर लगा था वो ब्लू हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करोगे। अब आपके इस HTML एलिमेंट में जितने में भी अलाइन सेंटर लगा होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें सो क्या होगा, उनका कलर जो होगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगला है आपका यहाँ पर नेस्टिंग सेलेक्टर। क्या है? नेस्टिंग सेलेक्टर है। अब ये कैसे यूज़ होता है जरा वो देखिए। यहाँ पे मैं जो अलाइनमेंट वगैरह है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जो ये मैंने वेलकम लिखा है इसको एक एंकर टैग के अंदर लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस या फिर ऐसा करो, ये H1 को रहने देता हूँ मैं और इस H1 को एक डिव से लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, ये जो पहला वाला H1 है उसे मैंने डिव में रखा और जो दूसरा H1 है उसे मैं नैव में रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखो पहला H1 मेरा है जिसमें वेलकम लिखा है वो डिव में है और जिसमें वेलकम STPCE लिखा है वो नैव के अंदर है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं H1 राइट करूँ और इन दोनों में से जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी को, इस पहले वाले जो वेलकम है या फिर ये दूसरा वाला जो वेलकम है सिर्फ इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ओनली ऑन इसको। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है जरा वो ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ, style.css में जाके इसको रिमूव करता हूँ। ओके, अब नेस्टिंग सेलेक्टर का मतलब देखिए क्या है। नेस्टिंग आपको पता होगा, टैग के अंदर टैग ओपन करने को ही नेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे नैव के अंदर मैंने H1 राइट किया तो मैं क्या कहूँगा, मैंने नैव की नेस्टिंग करी है, नैव के अंदर मैंने H1 की नेस्टिंग करी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसी तरह से राइट करूँगा कि पहले यहाँ पे देखो आप राइट करो नैव। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट राइट करोगे नैव, फिर बोलोगे नैव के अंदर जो H1 है उसके अंदर आप क्या प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो आप उसे इस तरह से सिलेक्ट करोगे। इसी को बोला जाता है नेस्टिंग सेलेक्टर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो किसको सिलेक्ट किया, नैव के अंदर। यहाँ पे आप बिग ये क्या बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाओगे, फिर उसके बाद आप H1 राइट करोगे या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे नैव के अंदर जो H1 है सिर्फ वही वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। अब जो डिव के अंदर H1 है ये सेलेक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसमें जो कलर है वो दूसरा पास करके दिखाता हूँ, ग्रीन। ठीक है, और जो देख लीजिए जो H1 वाला है STPCE वाला हमने इसमें पास किया है। अभी देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखो जो ये वेलकम STP है STPCE सिर्फ देखो यही वाला इसी का कलर जो है आपका ग्रीन हुआ है और जो वेलकम आया है इसका कलर ग्रीन नहीं हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नैव की जगह डिव कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, डिव के अंदर का H1 सेलेक्ट होगा फिर उसका कलर ग्रीन होगा। तो देखो मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे वेलकम जो ये ऊपर डिव में था वेलकम उसका कलर ग्रीन हो गया है। सो ये था आपका नेस्टिंग सेलेक्टर। ओके, अब एक दो सेलेक्टर और भी हैं जिसे हम सीखेंगे। जो मैं क्या करता हूँ इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने इसे रिमूव कर लिया। अब हम जानेंगे ज़रा सबसे पहले मल्टीपल सेलेक्टर। मल्टीपल सेलेक्टर क्या होता है ज़रा वो देखिएगा, या फिर मल्टीपल में नहीं, सॉरी मल्टीपल नहीं, मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ एस्ट्रिक सेलेक्टर। ठीक है, एस्ट्रिक में क्या है जरा देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिव को अप्लाई किया। ओके, नैव को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे नैव राइट कर दिया, हेडर राइट कर दिया। ठीक है, ये तीन मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिए। अब मैं इन तीनों को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो style.css में मैं जाऊँगा और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला डिव था हमारा, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं एक बार। ओके, डिव है। सो देखो मैं यहाँ पे डिव सेलेक्ट किया और इसमें मैंने विड्थ पास कर दिया 200 पिक्सल, हाइट पास कर देता हूँ 200 पिक्सल, मार्जिन पास कर देता हूँ इसमें 20 पिक्सल चारों तरफ से, और इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ ब्लू। ओके, सेव करके रन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ डिव ही
डिज़ाइन हुआ। ओके, अब मैं इन सभी को, इसको इन दोनों को भी इसी की जैसा डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसको पूरा कॉपी करना होगा और फिर यहाँ पे नीचे पेस्ट करके इसका जो सेलेक्टर देखते हो डिव, इसको आपको हटा के नैव में कन्वर्ट करना होगा या फिर हेडर में कन्वर्ट करना होगा। तब जा कर के ये आपका जो फंक्शन है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्क करेंगी। लेकिन अब आप ही देखो यहाँ पे एक ही चीज़ को आप बार बार राइट कर रहे हो। जैसे विड्थ आपने 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, वही चीज़ आपने यहाँ पे भी राइट कर दी है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो कोड की कैपेसिटी है, कोड की संख्या है, वो काफ़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल सेलेक्टर का। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टर या फिर नेस्टिंग सेलेक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले नेस्टिंग देख लो, यहाँ पे आप स्टार दे दो, एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रिक का सिंबल। ठीक है, सो एस्ट्रिक सेलेक्टर जैसे आप दोगे तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब के अंदर जितने भी HTML के एलिमेंट होंगे ना, सब में लागू हो जाएगी। तो देखो मैं रिलोड करता हूँ तो देखो सब में लागू होगी, यहाँ तक कि ये चीज़ बॉडी में भी चली गई है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा यहाँ से जो ये वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसमें कलर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ठीक है, कलर लगा के यहाँ पे रेड पास कर देता हूँ। ओके, अगर अब मैं सेव करके रन करूँ तो देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे जितने भी डिव है, नैव है, हेडर है, अगर इसमें आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे इसमें मैंने ये टाइप कर दिया, इसमें 1 टाइप कर देता हूँ, इसमें 2 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ तो तीनों का कलर जो है रेड ही आएगा। ये देखो तीनों रेड आए, क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब ही होता है ऑल टैग्स, ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ये एस्ट्रिक का सिंबल पास करके कोई भी यहाँ प्रॉपर्टी डाल दी तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो सभी के लिए लागू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये एस्ट्रिक सेलेक्शन। ठीक है, एस्ट्रिक सेलेक्टर। ओके, अभी हम जानने वाले थे मल्टीपल सेलेक्टर के लिए। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टर, तो देखते मल्टीपल सेलेक्टर क्या था, मैं बताता हूँ आपको। मल्टीपल सेलेक्टर ये था कि एस्ट्रिक में तो ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं इसी को और इसी को बस चूज़ करना चाहता था। ठीक है, एस्ट्रिक में मैं क्या चाहता था पहले कि बस यही तीनों को सेलेक्ट करके इन तीनों के लिए सेम कोड करूं। लेकिन एस्ट्रिक में क्या हुआ, उसमें बॉडी भी आ गया, हेड भी आ गया, लिंक भी आ गया, टाइटल भी आ गया, मीन्स एस्ट्रिक में सब कुछ आ गया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं तीनों को सेलेक्ट करके कोड करेंगे। तो यहाँ देखो कौन कौन से टैग हैं, डिव, नैव और हेडर। तो आप मल्टीपल में कैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे, पहले आप देखो यहाँ डिव पास कर लो, कॉमा दो, यहाँ नैव पास कर लो, फिर कॉमा दो और यहाँ पे हेडर को ऐसे पास कर लो। अब देखो जो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ राइट करी हैं वो प्रॉपर्टीज़ इन तीनों के लिए लागू हो जाएंगी। तो इसी को बोला जाता है मल्टीपल सेलेक्टर। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो मैंने रिलोड किया, देखो तीनों में सेम टू सेम जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू है वो अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखना है जो हमने लास्ट में छोड़ दी थी। मीन्स नई प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो ये है ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई, इन सब का हमें यूज़ करना है। अब इसका यूज़ होता क्या है ओवरफ्लो का, जब वो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो डिव आप एलिमेंट देख रहे हो इसको रखा है। ठीक है, और style.css में भी सिर्फ डिव को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट डाली है, और जो बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, मार्जिन 20 पिक्सल भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर पास कर दूँगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ पास कर लिया 1 पिक्सल, फिर बॉर्डर स्टाइल पास कर लेता हूँ यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे नीचे बॉर्डर कलर पास कर लेता हूँ ब्लू। ओके, सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए कैसा प्रीव्यू होता है। सो देखो यहाँ पे ये प्रीव्यू हो गया। मैं चाहता हूँ जो सेंटर में आ जाए ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो आप यहाँ पे यूज़ करो मार्जिन प्रॉपर्टी का और वैल्यू दो 0 ऑटो। 0 ऑटो क्यों दिया, 0 का मतलब टॉप बॉटम से मार्जिन कितना देना है, और ऑटो का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा, लेफ़्ट से कितना और राइट से कितना, इक्वल एकदम। सो सेव करके रन करता हूँ तो देखो ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारा टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिव है, इसके अंदर मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट को राइट कर देता हूँ।
सो देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट राइट कर लिया। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने रन किया तो क्या प्रॉब्लम आया, जो टेक्स्ट था ओवरफ्लो हो गया, मीन्स इस बॉक्स से फ्लो करके बाहर तक आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट बाहर ना आए, ये बॉक्स के अंदर ही रहे। तो आप क्या करोगे, इस डिव के अंदर बॉक्स के अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ओवरफ्लो और यहाँ पे आप वैल्यू दोगे स्क्रॉल। ठीक है, मीन्स जब भी आपका कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। मैंने देखो रिलोड किया और यहाँ देखो स्क्रॉल बार ऐड हो गया। सो देखिए, ठीक है, और देखो नीचे भी स्क्रॉल बार ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कोई स्क्रॉल बार आया नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो इसकी विड्थ थी, इसके अंदर के कंटेंट की विड्थ, वो इसी के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गई है। लेकिन अगर इसकी विड्थ भी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भी एक आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कंटेंट की हाइट थी हमारे डिव से, हमारे इस कंटेनर से बड़ी थी, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया, जिसकी वजह से आप इसमें स्क्रॉल बार आप रख पाओगे। ठीक है, अपने कंटेंट को स्क्रॉल कर पाओगे। अब जो देखिए इसके अंदर और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। ठीक है, सो ओवरफ्लो एक्स का क्या मतलब है, जो देखो मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स पास किया है। एक्स का मतलब क्या होता है, जो है वो देखिए मैंने रिलोड करता हूँ। सो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई। सो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आई, लेकिन कुछ भी आपको पता नहीं चला। तो पता करने के लिए आपको ना क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसकी ना विड्थ ऐसा इसमें कंटेंट डालता हूँ जिसमें इसकी जो विड्थ हो, कंटेंट की विड्थ, वो इस बॉक्स से थोड़ी बड़ी हो। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है विड्थ को पास कर देता हूँ। यहाँ आया index.html में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक nav बना लेता हूँ। ठीक है, इसी div के अंदर, और यहाँ एक nav की कोडिंग कर लेता हूँ। और इसमें जो मैं विड्थ है पास कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल मैंने पास कर दिया, और इसकी मैं हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल की, और इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ रेड। ओके, सेव करके मैं रन करूँगा तो देखो कैसा प्रीव्यू होगा। और देखो यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा हुई तो देखो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार ऐड हो गया, और ये वाला स्क्रॉल बार भी ऐड हो गया। ठीक है, अब जो है ध्यान से देखिए हमने ओवरफ्लो एक्स यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ देखो अगर आप ओवरफ्लो पहले यूज़ करो, पहले तो अगर आप ओवरफ्लो यूज़ करते हो तो क्या होता है, जो स्क्रॉल बार है आपका वो दोनों तरफ से ऐड होता है। जैसे कि ये देखिए अभी क्या हुआ है, मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, ओवरफ्लो यूज़ किया है स्क्रॉल। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों साइड से आपका स्क्रॉल बार आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक साइड से स्क्रॉल बार आए, या तो ये वाई वाला आए, इसको बोलते हैं स्क्रॉल वाई, और इसको बोलते हैं स्क्रॉल एक्स। ठीक है, सो अब मैं चाहता हूँ कि बस यही वाला स्क्रॉल बार आए, ये वाला स्क्रॉल बार ना आए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स में स्क्रॉल पास करना होगा, और ओवरफ्लो जो वाई है आपका उसमें आपको हिडन पास करना होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सिर्फ यही वाला दिखे और ये ना दिखे। तो इसे छुपाना चाहते हो तो आप इसमें पास करोगे वैल्यू हिडन। मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ वाला स्क्रॉल बार चला गया और यहाँ वाला स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, मैं ठीक इसका उल्टा चाहता हूँ एक्स वाला रहे, लेकिन ये वाई वाला, सॉरी ये वाई वाला रहे और एक्स वाला चला जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पे वाई में स्क्रॉल पास कर दो और एक्स को हिडन कर दो। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हिडन का क्या यूज़ होता है और स्क्रॉल का क्या यूज़ होता है। ठीक है, सो चलिए आगे जानते हैं। इसके अंदर अगली प्रॉपर्टीज़ भी हैं काफ़ी सारी, वो भी देख लेते हैं। अगला है हमारा कंटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपको HTML पेज में कुछ कंटेंट राइट करना हो, और वो कंटेंट आप बिना सूडो क्लास के राइट नहीं कर सकते हो, तो आपको बिफोर और आफ्टर सूडो क्लास का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसमें से भी ये बॉडी में हमने डिव बनाया है इसको भी मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके मैं रन करूँगा तो देखो सब कुछ अभी इरेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, H1 के अंदर जैसे मैं यहाँ राइट करता हूँ अमित। ठीक है, सेव किया, रन करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो रहा है अमित। मैं चाहता हूँ इसके बाद कुमार लगाना,
ठीक है, वो भी CSS के माध्यम से। तो कैसे लगाओगे, style.css में आओ और देखो मैंने किस में लिखा है, H1 में लिखा है। तो आप क्या करो, यहाँ H1 यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो स्टूडियो क्लास है इनका यूज़ करना होगा। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो मेरे को बाद में यूज़ करना है तो मैं आफ्टर का यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो मैंने आफ्टर यहाँ पे पास किया और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटेंट प्रॉपर्टी को लगाऊंगा और मेरे को जो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना होगा उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा डबल कोट्स में। ठीक है, सो मैंने यहाँ राइट कर दिया कुमार। सेव करता हूँ और रन करके एक बार चेक करता हूँ क्या ये अप्लाई हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पे कुमार आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके पहले आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ आफ्टर की जगह बिफोर का यूज़ कर लोगे। ठीक है, सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, कुमार जो है आपका आगे आ गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कंटेंट प्रॉपर्टी। अब जरा सीख लेते हैं कर्सर प्रॉपर्टी को। कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं जरा देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कर्सर प्रॉपर्टी। अभी जरा देखो यहाँ पे आपकी, जब मैं इस पर कर्सर ओवर कर रहा हूँ तो कैसा चित्र बन के आ रहा है, एक कुछ इस तरह से। ठीक है, माउस का कर्सर जब मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसका माउस का चित्र इस पर ओवर करूँ तो हैंड का चित्र आए। तो आप क्या करो, इसके अंदर H1 मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और H1 के अंदर ही मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ये H1 से देखो रिटर्न है अमित, मैं यहाँ कुमार भी ऐड कर ही देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ अभी और रन करूँगा, देखो यहाँ पे आ गया अमित कुमार। ओके, इसे भी सेव कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो अमित कुमार आ रहा है और अभी कर्सर इस पर लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह से एक कर्सर का चित्र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे क्या है, हैंड का चित्र बना हुआ है जब मैं इस पर कर्सर ओवर करूँ तो देखो H1 में अमित कुमार लिखा है। सो आप यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करो और कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करो। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू दे दी पॉइंटर। ओके, सेव करके मैं रन करता हूँ, जो ध्यान से देखना, जब मैं इस पर कर्सर ओवर करूँगा तो हैंड का चित्र बना हुआ आने लग जाएगा, देख रहे हैं आप। सो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने वैल्यू राइट कर दी हैं। सो आप इसमें से काफ़ी सारी वैल्यू का इन सभी का यूज़ करके देखो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे जूम आउट का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कर्सर मैंने पास कर दिया जूम आउट। सेव करके मैं रन करता हूँ, जो देखिए किस टाइप का कर्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो देखो जूम आउट का देखो मिल गया आपको कर्सर देखने को। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कर्सर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ढेर सारी वैल्यू है, आप इनका यूज़ करके देखिएगा और कुछ ना समझ में आए अगर तो आप मुझसे कॉल करिएगा और पूछिएगा। ठीक है, और जो ये चैप्टर जो आपने पढ़ा है, मल्टी सेलेक्टर, नेस्टिंग सेलेक्टर, ये सारे सेलेक्टर्स आपके आगे बहुत ही यूज़ में आने वाले हैं और क्लास सेलेक्टर भी काफ़ी यूज़ में आने वाला है। ठीक है, सो आप क्या करिए, इस चैप्टर को बार बार अगेन से देखिए, दोबारा देखिए, तब जाके आपको इसमें सारी प्रॉपर्टीज़, सारे सेलेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।